आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। नमस्कार, मैं सोनू जायसवाल, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। अभी हम पहुंचे हैं रेड़मा बारालोटा। आइए हम बात करते हैं न्यू प्रत्याशी सुशीला देवी जी से। सबसे पहले ये बताइए, आपके चुनावी मैदान में उतरे, क्या क्या समस्या लेके उतरे हैं? मेरा नाम सुशीला देवी हुआ। जी जी। हमको यही है कि घर घर तक नल जल का सुविधा जनता को मिले, इसीलिए हम अपना क्रमांक नंबर से सुशीला देवी खड़ा हुई है। आपको क्या लगा कि इस बार हमको उतरना चाहिए चुनावी मैदान में? हमको यही लगा कि जनता को पानी को बहुत दिक्कत हो जाता जी, है जी, जी। गर्मी में, इसीलिए परेशानी होता है। थोड़ा हम इसमें कोई सहयोग दें जनता जी। लोग को, जो पानी का व्यवस्था हो जाए। ज़्यादा पानी का दिक्कत है जी। हाँ, बिजली का भी, लाइट का भी है। लाइट अंधेरा है, रोड ठीक नहीं है, रोड जहाँ तहाँ गड़बड़ है। रात में बरसात में कीचड़ में लोग लगता है गिर जाएगा। इसीलिए यही समस्या के लिए हम अपना क्षेत्र से खड़ा हुए हैं। जनता पे विश्वास है? जनता पर विश्वास है। अब जनता के सेवा के लिए उठे हैं तो जनता पर विश्वास है। यह है कि जनता हमको मानेंगे। कोई हम लोग अपना व्यवस्था से सोचते हैं कि जनता को हर सुविधा मिले। आपका कहना है कि जगह जगह पे रोड हो गया, नाला हो गया, स्ट्रीट लाइट हो गया, हाँ, वो आप विजय बन के आते हैं, जो भी अधूरा कार्य बचा हुआ है आप पूरा करेंगे? पूरा करेंगे, हम पूरा करेंगे। रोड को हम जो बहुत गड़बड़ रोड है, रोड को भी पूरा करेंगे। और हर घर तक हाँ। जल और नल का व्यवस्था बहुत जरूरी है। इसलिए हम सभी जनता से अपील कर रहे हैं जी। कि हमको एक बार सेवा करने का मौका दें जी। कि मेरा काम अधूरा जितना बचा हुआ है सो जी, मैं जी, पूरा जी। करूँगा। हाँ, जी। इसीलिए हम खड़ा हैं मैदान में। क्रमांक संख्या क्या हुआ? 6 छाप बताइए। ब्लैक बोर्ड छाप। जनता से क्या अपील करेंगे छाप के बारे में? ब्लैक बोर्ड छाप सुशीला देवी जी 6 नंबर। जी। हम यही अपील करेंगे कि जो काम अधूरा बचा है हमको मौका दें। हमारे जनता जो है सो हम उनका काम को पूरा करें, सभी को खुशी दें कि सब व्यवस्था हो जाए। रोड बोर्ड जितना है, लाइट का दिक्कत है, अंधेरा में बरसात में बहुत तरह की दिक्कत होती है बूढ़ वृद्ध को, तो इसलिए लाइट भी ज़रूरी है, रोड भी ज़रूरी है, जल भी ज़रूरी है। इसीलिए हमको लगा कि हमारे जनता हमारे साथ रहेंगे तो हम उन लोग का व्यवस्था करेंगे और उन लोग के सेवा हम करके कुछ दिखाएंगे कि हाँ हमारे जनता कैसे चलेंगे। जाए जो गरीब हैं, जिसको घर नहीं है, उनको आवास देंगे। जिसको ज़रूरी है, जहाँ दिक्कत है बच्चे लोग को परेशानी का कहीं होता है कागज़ पत्र, उसमें हम लोग सहयोग करेंगे। सब तरह से हम सोच रहे हैं कि जनता लोग को आवास जरूरी है, जल जरूरी है, रोड जरूरी है, लाइट जरूरी है। इसलिए हमको मौका दें। एक बार जनता पर विश्वास है कि हम कभी नहीं उतरे हैं, इसी देख के हम इस क्षेत्र में उतरे हैं कि हमको जनता को सेवा की मौका मिले एक बार। अभी हम बात की सुशीला देवी जी से। इनका क्रमांक संख्या 6 ब्लैक बोर्ड छाप। जनता से अपील है कि भारी मतों से विजय बनाए। प्रभात तिवारी मेरा नाम हुआ जी। आप अपने माँ को खड़ा किए हुए, आप जनता से क्या चाहते हैं? जनता से चाहते हैं कि एक बार सामाजिक अनुष्ठान जो हम जनता के माध्यम से जनता के लिए और सरकारी साधनों का उपयोग करते हुए जो विगत 5 वर्षों से कर रहे हैं, जी 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 जी, उस सामाजिक अनुष्ठान का प्रतिफल हमारी माँ को आशीर्वाद स्वरूप दें और नगर निगम में जो एक स्वतंत्र निकाय है उसमें हमारी भागीदारी सुनिश्चित करें, ताकि सरकारी जो योजनाएं हैं, सरकारी जो स्कीम है, समाज के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति तक भी हम उस सुविधा को पहुंचाएं, जो कि 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत नगर निगम एक स्वतंत्र इकाई है। जी जी। और स्वतंत्र इकाई इसलिए है कि नगरीय सुविधा जो भी मिलता है वो नगरीय रेवेन्यू जो होता है, निगम से जो रेवेन्यू प्राप्त होता है, जी जी, उस रेवेन्यू के ग्राउंड पे अगर सरकारी सुविधा राज्य सरकार नहीं भी देती है तो निगम को संचालित करने के लिए निगम का अपना एक स्वतंत्र इकाई है और उसका जो रेवेन्यू रेंट आता है उससे विकास के कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। इस बार लगा कि आपको मैं अपना माँ को खड़ा के चुनावी मैदान में उतरे और जनता का सेवा करें, जो भी अधूरा काम है मतलब पूरा करेंगे जी। मतलब क्या लगता है आपको, मतलब जनता आप पे खुश है इस बार? इसलिए मैं बताता हूँ,
इसलिए जी, जी। मैं पुनः दोहराता हूं कि 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जी नगर निगम एक स्वतंत्र इकाई है। जी जी और नगर निगम एक स्वतंत्र इकाई है और यहाँ पे मूलभूत शहरी सुविधा हर एक वार्ड में होना चाहिए, हर एक वार्ड में लेकिन होना मैं चाहिए। बताता हूँ पिछले चुनाव यहाँ फर्स्ट बार नगर निगम में जुड़ा हुआ है, इससे जी। पहले ये पंचायत था। पंचायत था। तो यहाँ जो निगम का जो मूल सुविधा होता है, नल, जी जल, जी स्वच्छता, जी। स्ट्रीट लाइट, जी। जन्म प्रमाण पत्र जी। और मृत्यु प्रमाण पत्र। जी, जी। आप डोर टू डोर अगर जाएंगे तो एक बार बताएंगे प्रभात तिवारी कौन है, इनका कार्य क्या रहा है, किस ग्राउंड पे ये चुनाव लड़ने आए हैं। जी। क्योंकि कई कैंडिडेट हैं, ऑल ऑफ सडन चुनाव का टाइम आया और वो बिगुल बजा और मैदान में आ गए। मैं ऐसा नहीं करता कि वो हम चुनाव लड़ रहे हैं, जी। हमारे लिए द्वंद नहीं है, हमारे लिए एक सेवा का मौका है। कारण क्या है कि जब भी आप दिसंबर के टाइम में आते, हमारे यहाँ तो एक लंबी कतार लगी रहती थी। जी यहाँ के लोग जो भी इस एरिया में निवास करते हैं, चूंकि हम पेशे से वकालत करते हैं जी और सामान्य जो डिस्प्यूट होता है, हमको जनप्रतिनिधि आज से 5 साल पहले लोग मान लिए हैं, क्योंकि जो भी लोग होते हैं बड़ी सरलता से हमको बुलाते हैं और हम सहज ढंग से बैठते हैं, विषय को समझते हैं और जो भी पटाक्षेप करना होता है, निर्धारण करना होता है, उसको हम वहीं करते हैं। कारण क्या है कि कोई भी विद्यालय हो, दिसंबर से ये नामांकन प्रारंभ हो जाता है, लेकिन उनका क्या होता है कि नगर निगम में जन्म प्रमाण पत्र के लिए जा करके चप्पल घिस जाता है, उनका जल्दी जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनता। कारण क्या है कि जो सरकारी व्यवस्था है वो एक अकॉर्डिंग टू नंबर चलता है। तहसीलदार, टैक्स दरोगा, सहायक साहब, सबका रिपोर्ट होगा तब जाके होगा। लेकिन आज इसका जन्म प्रमाण बनना है, अगर वो डायरेक्ट आपके पास आता है, आप जाकर के संबंधित कर्मचारी से उस बात की पुष्टि करा देते हैं कि दैट पर्सन आर कॉम्पिटेंट, ही हैज़ अ गुड आइडिया अबाउट अ बर्थ सर्टिफिकेट, इनके बच्चे का जन्म इस तारीख को हुआ है, इनके बच्चे का जन्म इस संस्थान, इस अस्पताल में हुआ है। अगर इस बात की पुष्टि आप सेम डे वहाँ कर देते हैं, आप गवाह के रूप में अपना सिग्नेचर दे देते हैं, तो अगला व्यक्ति जो 29 दिन में जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा वो 1 सप्ताह में प्राप्त करेगा। यही कारण रहा कि सकरेढार में लगभग जितने बच्चे का हमारे एरिया से एडमिशन हुआ, लगभग हमारे माध्यम से हमारे शपथ पत्र में उनका मेरा ही सिग्नेचर मिलेगा। जो 7 कॉलम का शपथ पत्र होगा उसमें प्रभात का सिग्नेचर मिलेगा। बस यही मेरा मन में रहा कि क्यों हम जो सामाजिक अनुष्ठान देख कर रहे हैं, इसका प्रतिफल हमको मिलना चाहिए। जनता से यही मैं आग्रह कर रहा हूँ, एक बार मौका दीजिए। विगत 5 साल में बिना पार्षद रहे, जो मैं पार्षद की भूमिका में रहा, अगर वो ईश्वरीय अनुकंपा से, जनता के विश्वास से अगर मैं आया, तो हर द्वार पे सरकारी सुविधा और सरकारी स्कीम हर द्वार तक पहुंचेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम प्रभात जी से बात किए, उनके बाद जो उठी हुई है ब्लैक बोर्ड छाप क्रमांक संख्या 6 हुआ। जनता से कहना है कि जो भी अधूरा काम बच गया है वो हम पूरा करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वार्ड के साथ। धन्यवाद।